हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल क्या होता है? ए यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिक्स। क्रिस्टल लैटिक्स क्या होता है? क्रिस्टल्स होते क्या हैं? क्रिस्टल्स मेटल में भी हो सकते हैं, और क्रिस्टल आपने देखा होगा कि क्रिस्टल रिंग में भी होते हैं, स्टोन में भी होते हैं, ब्रेसलेट्स और जो माला होती है गले की उसमें भी होते हैं। मतलब क्रिस्टल का यूज़ कई जगह पे होता है। स्टोन की तरह दिखते हैं क्रिस्टल, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं इंसुलेटर्स में जो ग्लास की तरह दिखते हैं, तो उनको क्रिस्टल बोलते हैं। और ए यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिक्स। तो ये क्या करते हैं? यूनिट सेल्स रिपीट होते रहते हैं और क्रिस्टल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो हम यहाँ देखिए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं। ये एक क्यूबिक बॉक्स है, क्रिस्टलाइन क्यूबिक बॉक्स। तो इसमें लैटिक पॉइंट्स कौन से हैं? 1 2, ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको बोलते हैं लैटिक पॉइंट। और यूनिट सेल क्या है? ये स्पेस, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट क्या मतलब क्या होता है? जैसे बुक्स खरीदी हमने, कितने यूनिट खरीदी हैं भाई? हमने 10 यूनिट बुक्स खरीदी हैं। और कोई भी चीज़, उसको सेल किसको बोलते हैं? जगह को, जो उसका ये स्पेस होता है, जगह। जैसे क्या एक सेल वो भी होता है जिसमें कैदियों को रखते हैं जेल में, कि सेल में रखते हैं, तो मतलब जगह, उसको यूनिट सेल बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होते हैं इनको लैटिक पॉइंट बोलते हैं, कॉर्नर्स को। तो यूनिट सेल्स होते कितने टाइप्स के हैं? एक तो होता है सिंपल यूनिट सेल। अब जैसे ये क्रिस्टलाइन क्यूब है, ये हमने क्रिस्टलाइन क्यूब बनाया है, ठीक है। तो सिंपल यूनिट सेल क्या होंगे? एक एक सेल होगा ऐसे कॉर्नर पे, एक एक एटम, ठीक है। एक एक एटम होगा कॉर्नर। तो ये होते हैं सिंपल यूनिट, इसको बोलते हैं, इस क्यूब को सिंपल यूनिट सेल। अब सेकंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में अब हमने ये क्रिस्टल क्यूब लिया, ये क्रिस्टल क्यूबिक बॉक्स। तो इसमें बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा? कॉर्नर्स पे तो एटम्स होंगे ही, इसमें एक एटम सेंटर में भी होगा, इसलिए इसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड ये हो गया। अब थर्ड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? ये हमारा क्यूबिक बॉक्स, क्रिस्टलाइन क्यूबिक बॉक्स। तो इसमें फेस सेंटर्ड में क्या होता है? जैसे सिंपल में तो सब कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं,
और बॉडी सेंटर्ड में एक बीच में एटम होता है। तो इसमें फेस सेंटर्ड में जो फेस होते हैं ना, इधर के फेस सारे, इनमें भी एटम्स होते हैं, ये फेस में भी होते हैं। तो इसलिए इसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल तो हमें पता चल गया क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। एक क्रिस्टलाइन, यहाँ पे बात हो रही है इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो अब देखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, क्या फार्मूला होता है उसका। तो डेंसिटी, यूनिट सेल की डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, डेंसिटी ऑफ ए सेल क्या होता है, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है यूनिट सेल, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए ये हमारा क्यूब है और इसकी एज क्या होगी, ए ए ए। तो क्यूबिक की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होगी, ए की क्यूब। ठीक है, तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ए की क्यूब। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, हर एक कॉर्नर पे 1 एटम होता है। ठीक है, और बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, 2 एटम्स होते हैं, एक सेंटर में भी होता है। ठीक है, और उसमें क्या होते हैं, फेस सेंटर्ड में 4 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो अब मतलब ईच एटम का जो मास होता है, एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है। तो देखिए मास ऑफ 1 एटम का कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इस नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। और ये एवोगाड्रो नंबर होता क्या है, 1 एटम का मास होता है। ठीक है, और जेड किसका सिंबल होता है, जेड ये किसका सिंबल होता है, एटम्स का। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल। तो टोटल मास ऑफ यूनिट सेल पहले हमें फाइंड करना होगा, तो उसका फार्मूला क्या होगा, एटम इनटू मास ऑफ ईच एटम बाय ए की क्यूब। तो मास ऑफ ईच एटम कैसे पता चलेगा हमें, क्या लिखेंगे, Z इंटू टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एक एटम का जो मास होता है। तो टोटल मास बाय 1 एटम का मास, तो वो नंबर क्या था हमारा, ये एवोगाड्रो नंबर है, इसको याद कर लेना,
तो ये आ गया हमारा टोटल मास ऑफ यूनिट सेल, वो मास ऑफ ईच एटम। मास ऑफ ईच एटम कैसे आया, टोटल मास बाय एवोगाड्रो नंबर, मतलब 1 एटम का मास, एटम इनटू टोटल मास बाय 1 एटम का मास, और नीचे वही आएगा ए की क्यूब। तो डेंसिटी क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होगी, एटम, टोटल एटम इनटू टोटल मास बाय 1 एटम मास। इसकी जगह हम एवोगाड्रो नंबर की जगह हमें शॉर्ट में नंबर लिख लेते हैं, और ए की क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का, यूनिट सेल की डेंसिटी का ये फॉर्मूला हो गया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला ये था, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पहले हमने टोटल मास निकाला यूनिट सेल का, और वॉल्यूम कितनी आई थी हमारी यूनिट सेल की, ए की क्यूब। तो टोटल मास की जगह हमने क्या लिखा, एटम Z इंटू M बाय नंबर, एवोगाड्रो नंबर, एंड नीचे क्या लिखा, बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्या आई थी, ए की 3। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला। इससे हम डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं यूनिट सेल की। टोटल मास हमने कैसे निकाला था, एक बार फिर से बता देती हूँ। टोटल मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकाला था हमने, ये Z एटम्स इनटू मास ऑफ ऑल एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर, मतलब मास ऑफ 1 एटम। तो एवोगाड्रो नंबर की जगह मैंने नंबर लिख लिया, वैल्यू आपको बताई दी थी कितनी होती है उसकी, और बाय ए की वॉल्यूम की जगह हमने, टोटल वॉल्यूम की जगह हमने ए की क्यूब।